प्रश्न ताणु। हमें ऐसा सुना है कि थाली धोकर के पीते हैं तो उसमें एक अम्बिल का लाभ मिलता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो एक अम्बिल का लाभ मिलता हो तो हम 9 दिन तक इस तरह से थाली धोकर के पिए तो हमारी अम्बिल की एक ओली गिनाएगी या नहीं? समाधान तानु। तुमने जो सुनी है कि जूठी थाली धोकर के पीते हैं तो एक अम्बिल का लाभ मिलता है, वो बात सही है, मगर उसमें थोड़ी विधि भी करनी ज़रूरी है। वो एक अम्बिल का लाभ इसलिए कहलाता है कि अगर हमने थाली जूठी ही जूठी रख दी और उसमें जो 48 मिनट पसार हो जाती है तो उसमें पंचेंद्रिय सम्मूर्छिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति और नाश ये मनुष्य है। जो सम्मूर्छिम जीव है वो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है और वो जन्म मरण उसका चालू रहने से जितनी दफ़े उसकी मृत्यु होएगी वो जूठा रखने वाले को उनकी हिंसा का दोष लगता है। वो हिंसा का दोष तो लगता है, साथ में उसकी आलोचना के रूप में उसे एक अम्बिल आता है। यानी कि जूठी थाली रख देने से हमें एक अम्बिल का प्रायश्चित आता है, मगर वही जूठी थाली अगर हम धो करके पी जाते हैं तो जो प्रायश्चित एक अम्बिल का आने वाला था वो अभी नहीं आता, इसलिए हमें एक अम्बिल का लाभ मिला ऐसा गिना जाता है। और अम्बिल और इस तरह से 9 दिन तक थाली धोकर के पीना और 9 दिन तक एक व्यक्ति अम्बिल करते हैं तो दोनों को एक समान लाभ मिलता ही नहीं, क्योंकि अम्बिल करने वाले ने अपनी जीभ पर काबू रखा है। वो सारे दिन में सिर्फ एक ही दफ़े, और वो भी 6 विगइयों बिना का, जो खाने का है वो ही खाएंगे। और थाली तो धोकर के पीने वाले भी हैं वे लोग तो, और जो लोग थाली धोकर के पीने की बात करते हैं वो लोग को सारे दिन में बहुत सारी दफ़े खाने वाले हैं और हर वक्त समझो कि वो थाली धोकर के पीते हैं। फिर भी एक दफ़े अम्बिल एक दिन में किया और किसी ने जितनी दफ़े खाया उतनी दफ़े थाली धोकर के पी ली है तो भी वो थाली धोकर के पीने वाला एक अम्बिल की तपस्या की तुलना में नहीं आ सकता। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचे कि 9 दिन तक हम थाली धोकर के पीते हैं, एक अम्बिल का हमें लाभ मिल जाता है, तो 9 दिन में इस तरह करने से हमें एक ओली का लाभ मिलता है, तो वो गलत सोच रहे हैं। और एक दूसरी बात कि जब थाली धोकर के पीने का है तो थाली बाद में 48 मिनट के अंदर ही सूख जाए, इस तरह से हमें रखनी है, या तो हमें एक कपड़े से उसे पोंछ लेनी है और वो कपड़ा भी हमें 48 मिनट के अंदर ही सूख जाए, इस तरह से सुखाने रख देने का है। तब ही हमें एक अम्बिल का लाभ मिल सकता है थाली धोकर के पीने से। तो
ये दोनों एक समान तप हो जाता है, ऐसा मानने की गलती कभी भी मत करना। वो बात अलग है कि तुम 9 दिन ओली के है उसी वक्त थाली धोकर के पीने का रखते हो, बहुत अच्छा है। और सिर्फ थाली धोकर के नहीं रखना, पीने का इतना ही नहीं करना, साथ में थाली पोंछ भी लेनी है। इसी तरह जब भी हम पानी पीते हैं और वो गिलास जूठा करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही सम्मूर्छिम जीवों अगर 48 मिनट पसार हो गई तो उत्पन्न होने वाले हैं, तो वो हो न जाए इसलिए उसको भी रुमाल से पोंछ लेना ज़रूरी है। अब ख्याल आया होगा कि जो काला हुआ पानी पीते हैं वो जितनी दफ़े पानी पीते हैं उतनी दफ़े क्यों रुमाल से वो जो गिलास वगैरह है वो क्यों साफ़ करते हैं, तो कि मुंह से पिया इसलिए जूठा हुआ। और अगर 48 मिनट के ऊपर वो बिना ही रहा तो उसे भी जो आंबिल करते होंगे, एकाशना करते होंगे, उपवास करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, उसको भी एक आंबिल का प्रायश्चित आता है, वो न आए इसलिए हमें सिर्फ थाली धोकर पहुँचनी है, ऐसा नहीं है। गिलास भी, वाटी भी, सब कुछ बराबर साफ़ करके भी रखनी है और कपड़े को भी 48 मिनट में सूख जाए इस तरह से रखने का है।